हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग। आज हम नहीं देखेंगे, ठीक है, क्योंकि रीडिंग फिर बहुत लंबी हो जाती है। आज हम ये चीज़ देखेंगे कि आपके पर्सन, आज की रीडिंग टोटली उन लोगों के लिए है जिनका जो नो कांटेक्ट में है या जिनका ब्रेकअप हो चुका है। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन ने आपसे मूव ऑन क्यों किया, उन्होंने आपसे ब्रेकअप क्यों किया, उसकी असली वजह क्या थी। ठीक है, कई बार लोग कुछ बताते हैं, क्या वही वजह जो उन्होंने आपको बताई वही थी या कुछ और थी उसके पीछे। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक ये रहेगा कि आपके पर्सन ने आपसे ब्रेकअप क्यों किया, ठीक है, या आपसे डिस्टेंस क्यों बने। तो हम स्टार्ट करें उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है, ये टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन सिर्फ टैरो के बेसिस पे आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है और उसके हिसाब से और फिर ओपन माइंड होकर के रीडिंग को आपको देखना है, ठीक है। तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप खुद को सेटल डाउन करिए। अपने डिवाइन, जिनको भी जिस भी धर्म को आप मानते हैं, उनको आप प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। और इसके बाद आपको अपने पर्सन का चेहरा अपने माइंड में लेकर के आना है, उनका नाम रिपीट करना है और उनके ऊपर अपनी पूरी एनर्जी डालनी है, ठीक है, ताकि हम मैक्सिमम एनर्जी पिक कर सकें। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, उनके पर्सन ने हमारे व्यूअर्स से मूव ऑन क्यों किया था। हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन ने व्यूअर्स से मूव ऑन क्यों किया था, उसके पीछे की असली वजह क्या थी। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, उनके पर्सन ने हमारे व्यूअर्स से मूव ऑन क्यों किया था, क्या थी उसकी वजह, क्या थी ब्रेकअप की असली वजह, बताएं प्लीज़ डिवाइन हमें। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ब्रेकअप की असली वजह बताएं। क्यों वो हमारे व्यूअर्स को छोड़ के गए थे, उसके पीछे का असली रीज़न बताएं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, उनके पर्सन हमारे व्यूअर्स को छोड़ के क्यों गए थे, व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को छोड़कर क्यों गए थे, उसकी असली वजह बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को छोड़ के क्यों गए थे। प्लीज़ हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को छोड़ के क्यों गए थे, उसकी असली वजह बताएं। प्लीज़ डिवाइन हमें आंसर दें, हमारे व्यूअर्स के पर्सन के ब्रेकअप की वजह क्या थी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को छोड़ के क्यों गए थे। फाइनल शफल। अब हम कुछ क्लैरिफायर ले लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन में बताएं, यहाँ नाइट ऑफ कप्स क्यों आया है। प्लीज़ थोड़ा सा कूल डाउन रहिए, सेटल डाउन रहिए, सफरिंग में प्रॉब्लम आती है अदरवाइज। प्लीज़ डिवाइन में बताएं, यहाँ नाइट ऑफ कप्स क्यों आया है, नाइट ऑफ कप्स क्यों आया है। प्लीज़ डिवाइन, नाइट ऑफ कप्स क्यों आया है।
प्लीज़ डिवाइन बताएं नाइट ऑफ कप्स क्यों आया है। फाइनल शफल, 3 ऑफ सॉर्ड्स, एक चीज़ और ले देती हूँ। मजिशियन, मजिशियन क्यों आया है डिवाइन, प्लीज़ बताएं। प्लीज़ डिवाइन मजिशियन को क्लैरिफाई करें। 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, ओके। तो डेविल की एनर्जी क्यों आई है डिवाइन, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी एनर्जी आई है। मुझे ऐसा लगता है एनर्जी देख के कि आपके पर्सन आपसे प्यार करते थे, उन्होंने आसान परिस्थितियों में नहीं लिया है डिसीज़न, ठीक है। आपके पर्सन मतलब ब्रेकअप जैसे कार्ड अजीब से आए ज़रूर हैं, मतलब चीज़ें ब्रेकअप है डेफिनेटली दिख रहा है, 4 ऑफ कप्स दिख रहा है, डेथ दिख रही है, आपका रिलेशन ख़त्म हुआ है, ठीक है, ये चीज़ है। द डेविल क्यों आया है डिवाइन, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ डिवाइन बताएं डेविल क्यों आया है। अगर हम यहाँ पे जॉडियक साइंस की बात करें तो जॉडियक साइंस यहाँ पे स्कॉर्पियो हो सकता है, ठीक है, बहुत प्रोमिनेंट है। कैप्रिकॉर्न हो सकता है, ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे बेंट्स है, सॉर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफायर में आ गई है। और दूसरी चीज़ मैजिशियन है, मैजिशियन के पास सब कुछ होता है, जो सभी 12 राशियाँ यहाँ पे हैं, सभी चारों एलिमेंट हैं यहाँ पे, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ आपके पर्सन, आपके रिलेशन में क्या हुआ है, आपके पर्सन डेफिनेटली आपसे प्यार करते थे, ठीक है, आप लोगों के बीच में प्यार रहा है, ये एक चीज़ क्लियर है। लेकिन कहीं ना कहीं शायद आपके पर्सन में स्ट्रेंथ की कमी थी, वो उनका एक तो स्टेबल उनके पास स्टेबिलिटी नहीं थी। हो सकता है आपके पर्सन जो रहे हों उनके पास स्टेबिलिटी नहीं थी, वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं था, या उनका कैरियर इशू था, या जो भी चीज़ थी, या वो इमेच्योर थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा। हो सकता है उनकी एज कम रही हो, ये भी चीज़ है। तो इस वजह से उनका क्या है, वो कोई भी अपना इंडिविजुअल डिसीजन खुद से नहीं ले सकते थे, ये एक रीज़न रही। उनके अंदर स्ट्रेंथ की कमी रही, वो आपके लिए स्ट्रेंथ नहीं ले पाए, तो उनको ये रिलेशन जो था वो बर्डन लगने लग गया, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है किसी तरीके का ब्लैक मैजिक इशू रहा हो, या किसी तरीके के उनके निगेटिव एडिक्शंस रहे हों, उनके अंदर कुछ लतें हों बुरी, जिनके उनको आदत थी एडिक्शन, जैसे नशे की, शराब की, किस तरीके की ये चीज़ें, वो सब चीज़ें भी उनकी लाइफ में रही हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से क्या हुआ, आपके रिलेशन में वो आपको एक प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते थे, लेकिन ठीक है, या वो कर नहीं पाए, ठीक है, वो कंफ्यूज रहे। कहीं ना कहीं हो सकता है आप लोगों के केस में थर्ड पार्टी इशू भी रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्लैरिफायर में भी आया है। हो सकता है ये भी चीज़ हो सकती है कुछ लोगों के लिए कि आपकी ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी थी, ठीक है, आपकी ज़िंदगी में कोई था जिसकी वजह से जो है आप वो आपके पर्सन हर्ट हुए हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन हर्ट हुए हैं। आपने उनका प्रपोजल पहले शायद नहीं लिया, तो आपके पर्सन को ये चीज़ लगी कि शायद आप उन्हें उनको हर्ट किया है, ठीक है, उनको ऐसा लगा। दूसरी चीज़, कुछ लोगों के लिए कंडीशन होगी कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी थी, या कोई भी रीज़न था जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया, वो कंफ्यूज हो गए, ठीक है, और उन्होंने आपका प्रपोजल नहीं ले पाया, ठीक है, ये कंडीशन रही। जो भी थी कंडीशन बहुत हर्ट वाली कंडीशन, पेनफुल कंडीशन थी, ठीक है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाती है, उन्हें रिग्रेट है, ठीक है। उन्होंने या तो आपके पर्सन ने क्या किया, थर्ड पार्टी को लेके, हो सकता है कोई चाइल्डहुड फ्रेंड उनका उनकी ज़िंदगी में आ गया था, वापस आ गया था उनकी लाइफ में, ठीक है, तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए, ठीक है, उसको अपना प्यार जा करके शो करने लग गए, ये चीज़ हुई। थर्ड पार्टी, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी आ गई आप लोगों के बीच में, और आप लोगों का वो आपका वो प्रपोजल नहीं ले पाए, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ है, बहुत कम परसेंट लोगों के लिए ये चीज़ है कि आपकी ज़िंदगी में हमारे व्यूअर्स की ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी थी, जिसकी वजह से आपने उनका प्रपोजल नहीं लिया, या जिस वजह से उन्होंने फिर आपको ऑफ़र नहीं किया, ये भी चीज़ थी। मतलब सेम कंडीशन है कि आप मतलब आपने उनका ऑफ़र नहीं लिया एक तरीके से, जिससे वो हर्ट हुए हैं,
फिर उनकी ज़िंदगी में कोई पर्सन आया है। कुछ लोगों के लिए, बहुत कम परसेंट लोग ऐसे हैं जिनके पर्सन इसलिए गए क्योंकि उनको या तो डाउट था या एक्चुअल में आपकी ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी थी जिसकी वजह से आप उनका प्रपोजल नहीं ले रहे थे। पर ओवरऑल जो था, एक चीज़ तो क्लियर है दोनों ही केस में कि आपके पर्सन जो है वो इमेच्योर हैं, ठीक है। हो सकता है वो एज में कम है, अभी कैरियर उनका स्टेबल नहीं है, ये एक रीज़न है। उनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, उनके अंदर कुछ एडिक्शंस हैं, ये चीज़ है, ठीक है। तो इस वजह से वो नहीं हुआ। और काफ़ी तो काफ़ी सारे लोगों के लिए ये चीज़ है कि उनकी ज़िंदगी में जो है कि उनका कोई चाइल्डहुड फ्रेंड उनका पहले से था या वो बाद में आ गया आपके बाद में, वो थर्ड पार्टी आपके बीच में बन गया। उनके बीच में उनका एक इमोशनल अटैचमेंट डेवलप हो गया, तो जिसकी वजह से उनका क्या हुआ, आपके साथ उनका रिश्ता ख़त्म हो गया एक तरीके से, ठीक है। उन्हें रिग्रेट है इस बात का, उन्हें रिग्रेट है, कन्फ्यूज़ है वो दोनों में। एक्चुअली वो दोनों को ही रखना चाहते थे, ठीक है। एक के साथ न्यू बिगिनिंग कर रहे थे तो दूसरी तरफ उन्हें स्टेबल कमिटमेंट भी देना था। एक को स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते थे, प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते थे, एक दूसरे के साथ भी न्यू बिगिनिंग, आपके साथ की भी न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। वो बेसिकली कंफ्यूज हैं, अभी भी कंफ्यूज ही हैं वो, अभी भी यही कंडीशन है उनकी। अभी हम आगे देख लेंगे कि उनकी अभी करंट की क्या कंडीशन है, वो भी हम देख लेंगे, ठीक है। वो कंफ्यूज रहे तो उन्होंने किसी का प्रपोजल नहीं ले पाए, तो वो मैनिफेस्ट कर रहे थे। उन्हें अपनी इस बात का दुख है कि उन्होंने अपना सच्चा प्यार खो दिया, ठीक है। अब ये सच्चा प्यार उनका किसके लिए था, क्योंकि इसका मैनिफेस्टेशन, वो उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, जो प्यार उनका ख़त्म हो गया था, ठीक है। एक सेकंड, कुछ ले लो। आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए क्यों थे, मैं एक कार्ड निकालूंगी फिर ये पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं, 6 ऑफ पेंटिकल बैलेंस की एनर्जी है। आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए क्यों थे, वन मोर कार्ड प्लीज़ डिवाइन में बताएं, आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी में क्यों आए थे, पर्पस क्या था उनका आने का, प्लीज़ डिवाइन। किंग ऑफ वेंट्स, किंग ऑफ वेंट्स, ठीक है, बैलेंस, 9 ऑफ वेंट्स, ओके। तो स्टोरी कुछ इस तरीके से है, आप देखो, आपको बुरा लगेगा पर सच्चाई ये है जो मैं बताऊंगी अभी आपको, वो सुननी है आप लोगों को, ठीक है। आपके पर्सन क्या थे, आपके पर्सन की लाइफ में क्या था, पूरी पिक्चर जो है, जो मैक्सिमम लोगों के लिए, अगर ये आपसे रेजोनेट नहीं करती, आपकी कंडीशन से मैच नहीं करती, क्योंकि ये बहुत कम लोगों के लिए मैच करेगी, या मुझे नहीं मालूम कि कितने % लोगों के लिए मैच करेगी, बट ये हार्श ट्रूथ है आपका, ठीक है। और आपको इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं आपकी कंडीशन नहीं है, तो हो सकता है ये आप मैसेज आपके लिए ना हो, तो ओपन माइंड होकर के सुनना है, मजबूत होकर के सुनना है आपको, ठीक है। आपके पर्सन की कंडीशन क्या थी, आपके पर्सन हो सकता है इमेच्योर हैं, उनकी एज ज़्यादा नहीं है, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। या फिर कुछ लोग हो जाते हैं उम्र में बड़े हो जाते हैं लेकिन उनके अंदर मैच्योरिटी नहीं आती, हो सकता है वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे, ये कंडीशन थी, उनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं थी। आपके पर्सन की कंडीशन ये थी कि वो अपने बचपन के किसी इंसान को, जिसे वो बचपन से जानते थे, उसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, उसकी यादों में बहुत ज़्यादा ट्रैप थे, उसे प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते थे, लेकिन क्योंकि वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे, उनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो अपनी फैमिली से बात कर सकें, या कुछ उनके एडिक्शंस थे, ठीक है, जिसकी वजह से उनको क्या हो रहा, उसका उन्हें बर्डन था और बहुत ज़्यादा, इस वजह से वो उसका प्रपोजल नहीं ले पाए थे, ठीक है। या थर्ड पार्टी, या जो पर्सन जो वहाँ पे था जिससे वो प्यार करते थे, उसने उनको रिजेक्ट कर दिया था, उनको थर्ड पार्टी में डाल दिया था, ठीक है, क्योंकि वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे या स्ट्रेंथ नहीं थी, वो अपने घर से बात नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से उनका क्या हुआ, वो पर्सन आपके वहाँ से परेशान थे और वहाँ से मूव ऑन करना चाह रहे थे, वो उसका प्रपोजल नहीं ले पा रहे थे, और इस वजह से उनको क्या हो रहा था कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके बीच में ब्रेकअप आ गया था, ठीक है, जहाँ वो पहले थे उस रिलेशन में, जो उनका चाइल्डहुड लव हो सकता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, वो उनको ऐसा फील हो रहा था कि जैसे वो क्या कहना चाहिए, मतलब उन्होंने अपना सच्चा प्यार खो दिया, उनको इस तरीके की फीलिंग आ रही है। तो वो क्या कर रहे थे, वो मैनिफेस्ट कर रहे थे अपनी लाइफ में, ठीक है, वो प्यार उनका खो गया था जिसको वो मैनिफेस्ट कर रहे थे अपनी लाइफ में। उस वक्त उन्होंने क्या किया, उन्हें आप मिले, ठीक है, उस वक्त उनकी ज़िंदगी में आप आए, तो आपको क्या किया उन्होंने, वो क्योंकि वो कुछ एडिक्शन में भी हो सकते हैं आपके पर्सन, क्या है, क्योंकि उनको हो सकता है उनको फिजिकल एडिक्शन रहता है, किसी से फिजिकल नीड पूरी करनी थी, या किसी भी तरीके की चीज़ें जो भी उनकी रहती हैं, उनके कुछ भी निगेटिव हो सकता है, कुछ भी निगेटिव स्पेल हो सकता है, किसी भी तरीके के बैड एडिक्शन, डेविल की एनर्जी हर तरह के बैड एडिक्शन को शो करती है, तो ठीक है। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया आपके साथ, क्योंकि वहाँ पे वो कर नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, आपके साथ अपनी एक न्यू बिगिनिंग कर ली, ठीक है। बेसिकली उन्होंने अपने पास्ट को भुलाने के लिए आपसे रिलेशन जोड़ा, सच्चाई ये थी, ठीक है ना।
लेकिन उनको ये पता था कि उनको क्या चाहिए, ठीक है। वो थर्ड पार्टी के साथ उनको मालूम था कि उन्हें उसी पर्सन के साथ मूव ऑन करना है, ठीक है, उसी के मतलब आगे अपनी लाइफ को करना है, ठीक है, लेके कैरी फॉरवर्ड करना है, ये चीज़ थी, ठीक है। लेकिन हाँ, ये चीज़ इसी वजह से उन्होंने क्या किया, जब वो कन्फ्यूज़न की कंडीशन में आ गए। कन्फ्यूज़न क्यों हो गया कि कहीं ना कहीं क्योंकि आपके हो सकता है आप लोगों के साथ उनका रिलेशन जो था, फिजिकल अट्रैक्शन आप लोगों के साथ हो गया, हो सकता है उनके आपके साथ उनके फिजिकल रिलेशन बहुत ज़्यादा बन गए, फिजिकली वो बहुत अट्रैक्टेड हो गए, हो सकता है आप लोगों के रिलेशन बने हो, जिसकी वजह से वो उसमें ट्रैप हो गए, ठीक है। इसका उनको बर्डन होने लग गया, तो वो फिर थोड़े से कंफ्यूज हो गए कि अब वो उसे चुने या आपको चुने, ठीक है। ये चीज़ उनकी कंडीशन में आई। जो ओवरऑल मैक्सिमम लोगों की एनर्जी है वो ये है, ठीक है। आपके पर्सन को लेकिन मालूम था कि उन्हें किसके साथ मूव ऑन करना। वो अपने उस चाइल्डहुड फ्रेंड जो उनका प्यारा पास्ट का था, वो उन्हें उन्हीं के पास जाना था। उन्होंने जो मर्जी आपको बोला हो, ठीक है, कि आपके साथ कुछ भी कहेंगे, उन्होंने जो मर्जी बोला हो, लेकिन वो एक डेविल की तरह थे, ठीक है। एक ऐसे पर्सन जिन्होंने अपने उसी पर्सन के लिए उनका डिवोशन था और उसी को उन्होंने वो किया, ठीक है, लिया। लेकिन जजमेंट है उनका, किसी तरीके का जजमेंट मांग रहे थे। हो सकता है पास्ट में पर्सन उनका जो भी था उसने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था, उनका प्रपोजल नहीं लिया था, तो कहीं ना सही क्योंकि उनके अंदर डेविल है, उनके अंदर वो एक नेगेटिव एनर्जी थॉट पैटर्न है उनके, तो वो जजमेंट चाह रहे थे, ठीक है। विश फुलफिलमेंट उनको दिख रही थी, ठीक है। वो अपनी विश जहाँ पे भी देखते हैं, वहाँ पे भी उन्हें जहाँ पे लगता है कि उनकी विश पूरी हो सकती है, वो वहाँ पे चले जाते हैं। ये आपके पर्सन का एक नेगेटिव पैटर्न हो सकता है, ठीक है। आप में भी उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दी कि उनकी कुछ इच्छाएं पूरी हो रही हैं, इसलिए वो आपके साथ जुड़े। बाकी उन्हें 2 ऑफ कप्स, जैसे मैंने बोला कि उनका वही चीज़ थी कि वो अपने प्यार जैसे वो करते थे, उनका सोल कनेक्शन जिसके साथ था वो उसी के साथ मूव ऑन करना चाहते थे, तो वो प्यार भरा कप उन्हीं के लिए था, वो आपके लिए नहीं था, ठीक है। और आपके लिए कंडीशन ये हो सकती है कि ये आपका कार्मिक रिलेशन था, ठीक है। कर्मा, जजमेंट का कार्ड कर्मा को भी शो करता है। थोड़ी सी हार्श रीडिंग है, सुनना थोड़ा सा मुश्किल है आपके लिए, बट सच्चाई यही है। जजमेंट, आपका कोई कर्मा उनसे एसोसिएटेड होगा, ठीक है। आपके ज़िंदगी में वो इसलिए आए क्योंकि वो उनका कर्मा आपसे था। हो सकता है पास्ट लाइफ में उन्होंने आपको किसी तरीके से, आपने उनको धोखा दिया था, तो वो इस तरीके से वो अपना कर्मा पूरा करने आए थे। वापस वो अपने प्यार के पास ही उन्हें जाना था, ठीक है। वो उसी के लिए प्यार फील करते थे, अपना सॉलिड कमिटमेंट वो उसी को देना चाहते थे, ठीक है। थर्ड पार्टी डेफिनेटली थी, वो उसी के साथ अपनी लाइफ को मूव ऑन करना चाहते थे, उसी के साथ वापस जाना चाहते थे, तो वो वापस इसीलिए गए। उन्होंने जो भी मर्जी आपको बोला हो, लेकिन सच्चाई यही थी कि वो जिस इंसान से प्यार करते थे, वो जस्ट वो अपने उस दुख को, जो कि वो वहाँ पे कम्युनिकेशन उनका बीच का गैप हो गया था, वो एक दूसरे का प्रपोजल ले नहीं पाए थे उनका, या उन्होंने उनके पार्टनर ने उनका नहीं लिया था, तो वो वहाँ से ब्रोकन थे, हर्ट थे। इस वजह से वो सिर्फ अपने आप को हील अप करने के लिए आए थे, और आपका कोई पास्ट लाइफ कर्मा भी उनसे था जिसकी वजह से आपको ये पेन मिला। वो उसी की तरफ एक्शन लेना चाहते थे। आप लोगों का जो भी रिलेशन हो सकता है, ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हो सकता है, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें हैं। लेकिन वो यही चीज़ थी कि उनका थर्ड पार्टी आप लोगों की डेफिनेटली थी, स्ट्रक थे, वो अपने आप को आइसोलेट करके उन्होंने रखा हुआ था, ठीक है। अपने पर्सन की यादों में वो जो भी उनकी था, जिसे वो अपना सोल पार्टनर मानते हैं, ठीक है, और उसको अपना फैमिली मेम्बर बनाना चाहते थे, ठीक है। वो अपना फैमिली मेम्बर बनाना चाहते थे, वो उसकी यादों से बाहर निकल नहीं पा रहे थे, ठीक है। वो ऑलरेडी हो सकता है उनका कमिटमेंट फैमिली लेवल का ही, अब इस तरीके का ऑलरेडी उनका कमिटेड रिलेशन था, इस तरीके की चीज़ें दिखाई देती हैं, ठीक है। लेकिन वो उस वक्त गुस्सा थे, खुद को हील कर रहे थे, ठीक है, इसलिए उन्होंने टेम्परेरी तौर पर उससे मूव ऑन किया हुआ था। लेकिन क्योंकि वो उनका ट्रू लव था, तो इसलिए वो वापस उसी के पास पहुँचे, ठीक है। क्योंकि वो गुस्सा थी, या गुस्सा था, या जो भी था, तो वो इसलिए थोड़ा सा उन्होंने फ्लर्ट किया बीच में, और फाइनली उन्हें फिर से सक्सेस अपने उसी रिलेशन में अपने दिखाई दी, क्योंकि वो उसको 9 ऑफ पेंटिकल की तरह सोचते हैं, उसके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, ये चीज़ है, सेम कंडीशन, ठीक है। तो बेसिकली आज की रीडिंग बहुत थोड़ी सी हार्श है, ठीक है, बट कोई नहीं, सच्चाई आपको सुननी चाहिए। ये कर्मा की वजह से आपके रिलेशन आया था। ये आज की रीडिंग सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनका कोई कर्मा, आपका रिलेशन टोटली कार्मिक है, और ये आपको खुद ही फील होता होगा। लेकिन अगर आपको कहीं भी फील होता है कि आपका रिलेशन लविंग था या लविंग है, कहीं भी आपको लगता है, तो डेफिनेटली ये रीडिंग फिर आपके लिए नहीं। आपको बिल्कुल भी खुद को कन्फ्यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी रिलेशन, आज की रीडिंग टोटली सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके रिलेशन में सिर्फ टॉक्सिसिटी थी, जिनका पार्टनर उनको यूज़ करने के बाद चला गया, ठीक है, जिनके डेफिनेटली उनके साथ सेक्शुअल रिलेशन ज़रूर बने हैं। जिन लोगों के सेक्शुअल रिलेशन नहीं बने हैं, ये रीडिंग उनके लिए डेफिनेटली नहीं है, ठीक है। इस वक्त आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, देखें ज़रा। इस वक्त तो ये सुनना भी अच्छा नहीं लगता कि वो आपके पर्सन है, कोई बात नहीं। हमारे व्यूअर्स जिस पर्सन को ध्यान में रख के ये कर रहे हैं, रीडिंग देख रहे हैं, इस वक्त राइट मोमेंट, हम सिर्फ 3 कार्ड लेंगे, क्लैरिफाई की ज़रूरत पड़ेगी तो लेंगे। इस वक्त राइट नाउ हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, उनके पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताएं। सिर्फ 3 कार्ड निकालेंगे डिवाइन।
स्टक हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि उनके अंदर कुछ डेविल हैं, उनके कुछ एडिक्शंस हैं उनके, तो इसलिए वो स्टक हैं, कंफ्यूज हैं, टोटली मूव ऑन करना चाहते हैं, वो जाना चाहते हैं यहाँ से, ठीक है। जो भी उनकी सिचुएशन है जिनमें भी वो स्टक हैं अभी भी, ठीक है, उन सिचुएशन से वो अभी भी निकलना चाहते हैं। फ्लर्ट कर रहे हैं, हो सकता है आपके साथ फ्लर्ट करें, इस तरीके की सिचुएशन है, क्योंकि शायद अभी भी चीज़ें वहाँ पर उनकी जो भी हैं वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई हैं, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। तो इस वजह से आपके पर्सन क्या है, अभी कन्फ्यूज़ हैं, वो आपके साथ अभी थोड़ा सा और टाइम फ्लर्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ है, लेकिन फाइनली वो आपको छोड़ के जाएंगे, ये सच्चाई है आपके रिलेशन की, ठीक है। आई थिंक आपको मूव ऑन करना चाहिए, ठीक है, आपको इस रिलेशन में स्टक नहीं रहना चाहिए, ये टोटली टॉक्सिक रिलेशन है आपके लिए, और ये रिलेशन सिर्फ आपको तकलीफ देगा, ठीक है। ओके, चलो अब कुछ नहीं निकालते हैं, और अब निकाल देते हैं मैसेज। देखें आपके पर्सन के मैसेज आपके लिए क्या है, ठीक है, हम देख लेते हैं। मैसेज टोटली डिफरेंट भी हो सकते हैं, बट फिर भी हम थोड़ा सा देखेंगे। हम दो मैसेज निकालते हैं, आपके लिए, एक उस पर्सन के लिए जिसके पास वो गए थे, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी, ये देखो अपने आप ही खुल गया, मैं तो खोली भी नहीं थी, बट मैं ऐसे लूँगी नहीं, पर मैं सुना देती हूँ क्योंकि रीडिंग से रेजोनेट कर रहा है। आई एम सो सॉरी दैट आई लेफ्ट यू इन कोल्ड फॉर समवन एल्स, ठीक है, उन्होंने किसी और के लिए आपको छोड़ा, ठीक है, वो स्टक है, इसीलिए कन्फ्यूज़न है क्योंकि उनको तकलीफ हो रही है इस बात की, कहीं ना कहीं हर तकलीफ तो थोड़ी होती है, क्योंकि शायद आप बहुत अच्छे रहे हो, तो इस वजह से उनको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न तो हो रहा है, ठीक है, इसीलिए हो सकता है वो आपको फ्लर्ट देने की कोशिश करें ताकि आप थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करें, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। ओके, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनके पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताएं। आई मिस यू सो मच एंड आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, ठीक है, पता नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, हो सकता है फ्लर्ट करें तो वो आपको ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनके पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताएं। आई हेट यू बट स्टिल आई लव यू, पता नहीं, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, रीडिंग के साथ तो नहीं हो रहा है कहीं। चलिए अभी वो जिसके साथ है उनके लिए देख लेते हैं, कभी कभी रीडिंग जो वाइस वर्सा भी होती है, ये भी चीज़ ध्यान रखना यूनिट। अभी हम देखते हैं आपके पर्सन अभी इस वक्त जिसके साथ हैं उसके लिए उनकी फीलिंग क्या है, हम ये भी देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं उनके पर्सन की करेंट फीलिंग इस वक्त, उनके करेंट पार्टनर जिसके साथ भी वो अभी हैं उसके लिए क्या है, प्लीज़ बताएं। उसके लिए है कैसे मुझे तुम मिल गए, किस्मत को आए नया की, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनके पर्सन की करेंट फीलिंग उस करेंट पार्टनर के लिए क्या है जिसके साथ अभी वो है, प्लीज़ बताएं। क्या अब हम सिर्फ दोस्त बनकर रह सकते हैं? मुझे पता नहीं क्यों ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि ये वाली रीडिंग आपके लिए है, ये वाले मैसेज आपके लिए हैं, और ये वाले अपने पुराने पार्टनर के लिए हैं जिसके पास अभी वो है। ये एनर्जी एक्सचेंज हुई है, बट फिर भी क्योंकि ये आपके लिए आए हैं तो मैं यही कह सकती हूँ, हो सकता है वो आपको फ्लर्ट करने की ऑप्शन करें तो वो कहें क्या अब हम सिर्फ दोस्त बनकर रह सकते हैं, क्योंकि शायद हो सकता है उन्हें आपके साथ इतना टाइम स्पेंड किया है तो आपसे भी बॉन्डिंग हो गई हो, ये चीज़ भी हो सकती है, ठीक है। और कैसे मुझे तुम मिल गए, किस्मत को आए ना किया कि ये आपके लिए आया है, बट पता नहीं क्यों मेरी वाइफ्स ये कह रही हैं कि ये रिवर्स है एनर्जी, ठीक है। और उधर है आई मिस यू, मतलब आपके लिए था, है ना, ये आपके लिए था एनर्जी। आई मिस यू सो मच एंड आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, ठीक है। आई हेट यू बट स्टिल आई लव यू, ठीक है, ये आपके लिए है। और उसके लिए है कैसे मुझे तुम मिल गए, किस्मत को आना है कि अब हम सिर्फ दोस्त बनकर रह सकते हैं, पता नहीं, मेरे को रिवर्स लग रही है, आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, ठीक है। कई बार एनर्जी एक्सचेंज होती है। बॉटम में क्या है एनर्जी देखें, शादी करनी है मुझे तुमसे, ठीक है, वो किससे कह रहे हैं, आई लव यू अपने आप दिख गया, किसी को तो बोल रहे हैं, ठीक है, शादी करनी है मुझे तुमसे, किसी से कह रहे हैं वो। अब आपसे कहते हैं कि उनसे कहते हैं, ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, क्योंकि फ़िलहाल वो कंफ्यूज है, एक चीज़ तो क्लियर है कि वो अभी कंफ्यूज हैं इस वक्त, ठीक है। आपके लिए क्या मैसेज है, प्लीज़ डिवाइन हमें क्लियर मैसेज दें, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनके पर्सन
हमारे व्यूअर्स के लिए हमारा आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। हमारे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपका, प्लीज़ डिवाइन बताएं। हमारे व्यूअर्स के लिए इस वक्त क्या मैसेज है, क्या करना चाहिए उनको, प्लीज़ डिवाइन बताएं। ओके, अगर आपके दिमाग आपने कोई सवाल किया था तो उसका जवाब है नो। ठीक है, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। अगर आपका सवाल कोई माइंड में था तो मैं वैसे बोल देती हूँ, आज मैं भूल गई तो ठीक है, तो जब मैं बोलती हूँ तब तो आता नहीं है कभी भी। तो आपका कोई सवाल था तो उसका जवाब है नो, और गेट मोर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, आपको और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की ज़रूरत है। बॉटम में लेट गो। ठीक है, लेट गो। जो भी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हुई हैं उनको जाने दीजिए, उन इश्यूज़ को जाने दीजिए। बहुत कम लोग ऐसे हो सकते हैं, ठीक है, जहाँ ये हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी थी, जो मैंने पहले बताया था कि आपकी ज़िंदगी में उन्हें ये डाउट था, या जिस तरीके की चीज़ें थी कि उनको ये डाउट था कि आपकी ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी थी, जिसकी वजह से आपने उनका प्रपोजल नहीं लिया था। इस वजह से वो आपसे फेड अप करके वो दूसरे थर्ड पार्टी में जो उनका चाइल्डहुड फ्रेंड था उसके साथ ड्रॉन हो गए, वापस पुराने रिलेशन में अपने चले गए। ये चीज़ है कुछ लोगों के लिए, ठीक है, उनके लिए हो सकता है ये मैसेज इस तरीके से आए हों। लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए यही कंडीशन है कि आपके पर्सन कहीं ऑलरेडी पहले से किसी रिलेशन में थे जहाँ उनका सोल कनेक्शन उनको था, बट क्योंकि वो वहाँ से बहुत फेडअप थे, वो कुछ कर नहीं पा रहे थे, स्ट्रेंथ नहीं थी उनके अंदर, तो इस वजह से वहाँ कुछ कर नहीं पा रहे थे, तो वो वहाँ उनका ब्रेकअप हो गया था, तो मिनी ब्रेकअप, तो उस वजह से वो आपके पास आ गए थे। तो वो उन्होंने टाइम स्पेंड आपके साथ किया, और ये कार्मिक भी था आपके लिए, क्योंकि कर्मा उनका आपके साथ एसोसिएट था, जिसकी वजह से वो आपकी ज़िंदगी में आए। तो आपका कर्मा ऑलमोस्ट क्लियर हो गया है शायद, ठीक है, या अभी भी अगर कुछ बाकी होगा तो फिर आप डिवाइन को प्रे कर सकते हो कि आपका कर्मा जो भी है वो जल्दी क्लियर हो जाए, ताकि आप इस रिलेशन से मूव ऑन कर सकें। ठीक है, या तो आपकी यूनियन हो जाए या फिर आप मूव ऑन कर सकें इस रिलेशन पे। ठीक है, आपको स्टक नहीं रहना है, आपको सिचुएशन बेटर पता है कि आपका दिल आपसे क्या कहता है। ठीक है, खुद उसको ज़बरदस्ती समझाने की ज़रूरत नहीं है। आपका दिल जो पहला थॉट आपके माइंड में आता है कि नहीं आपका पर्सन ऐसा है, वो धोखा दे रहा है, तो वो फॉलो करना है। अगर आपको मूव ऑन करना है आपको, और अगर आपको लगता है कि नहीं आपका पर्सन ठीक है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपके एंड से हुई थी, या कन्फ्यूजन थी, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, या टाइम ख़राब था, तो उस कंडीशन में आपको फिर उसके लिए वर्क करने की ज़रूरत है। दोनों ही सूरत में आपको खुद को बैलेंस में लाने की ज़रूरत है। ठीक है, और लेट गो, जैसे कि आपको बोला है, आपके डिवाइन ने भी आपको बोला है कि मैक्सिमम लोगों के लिए मैंने जैसे वही बोला कि वो आपके साथ टाइम पास ही करने आए थे, तो उस कंडीशन में आपके लिए डिवाइन भी आपको कह रहे हैं कि आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। ठीक है, हो सकता है डिवाइन की तरफ से इस रिलेशन के लिए नो है आपके लिए। ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने बोला, कुछ लोगों की तो आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करने की ज़रूरत है, और इन्फॉर्मेशन लीजिए, पता करिए चीज़ों को सही ढंग से, जहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, जो कुछ % लोगों के लिए था। और अदरवाइज आपके लिए डिवाइन की तरफ से भी इस रिलेशन के लिए आई थिंक नो है मैक्सिमम लोगों के लिए। ठीक है, और लेट गो करने की ज़रूरत है आपको इस रिलेशन से। तो ये थी हमारी एनर्जी रीडिंग। होपफुली अच्छी तो नहीं लगी डेफिनेटली, लेकिन अच्छे से मतलब नहीं होता है, हमारे लिए क्या अच्छा है वो मैटर करता है। ठीक है, तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको सुनना है, समझना है, अपने आप को हील करना है। और अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है, कोई भी गाइडेंस आपको इससे मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए हुए नहीं जाइएगा। ठीक है, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।